और मियां इम्तियाज़ साहब जो हैं उस वक्त नून लीग के सियासतदान हैं, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव करैक्टर किया उसमें और लोगों को समझाया कि नहीं यार, मैंने भी सारा कुछ पता किया है। तो लड़का भाग के अपनी बहन के घर आया और वहाँ से फिर उसने नहर में छलांग लगाई। लोग मुतमिन थे उन पे। एक हफ्ते बाद दौरा था जी, नवाज शरीफ साहब ने राजनपुर जाना था किसी काम के सिलसिले में और कुछ सियासी उनका दौरा था, तो उन्होंने स्टे करना था रहीम यार ख़ान एयरपोर्ट पे पहले। अब मेरी ड्यूटी हमेशा यही होती थी कि जी प्लेन क्लोथ्स में, क्योंकि मैं अच्छे ड्रेसिंग मेरी अच्छी होती थी, तो अफसरान जो थे वो उनका यही होता था कि जी इसकी ड्यूटी VIP प्रोटेक्शन पे लगाई जाए। और उन दिनों जो मेरे SSP थे जी, वो थे आज़म जोया साहब जी, वो SSP थे, बड़े मेहरबान थे और बड़े अच्छे अफसर थे जी वो, और अभी भी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। तो मैं एयरपोर्ट पे मौजूद था और हमारे जो DIG साहब थे वो मलिक अशरफ साहब थे, जो बाद में कत्ल हुए और उन्होंने एक ड्राइवर और गनमैन ने कत्ल किया। तो वो नोटिस में सारी बात थी जो मैंने अपने SDPO को बताई थी, उन्होंने अपने DPO को बताई, DPO ने DIG साहब को बता दिया। और DIG साहब तो ऑलरेडी तपे हुए थे मुझ पे, वो पिछला जो खुसरो बख्तियार वाला, और उन्होंने कहा जी कि ये बंदा जो है ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएटर है और इसे फौरी तौर पे सस्पेंड कर दिया जाए। अब मुझे DPO साहब ने पहले सस्पेंड कर दिया और मेरी ट्रांसफ़र वहाँ से हो गई, और मुझे DPO साहब जो उस वक्त SSP कहलाते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अजीज़ तुम फौरी तौर पे एयरपोर्ट से भी चले जाओ और तुम DIG साहब के सामने ना आना, क्योंकि वो तुम पे ऑलरेडी नाराज़ हैं, और अगर उन्होंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया फिर बहाल वही करेंगे। बेहतर है अभी मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दी है, क्योंकि मैं सारे हालात जानता हूँ, तो इस तरह तुम्हारी जान जल्दी छूट जाएगी जी। लें जी, ड्यूटी मैंने छोड़ दी एयरपोर्ट से और सरकारी गाड़ी में बैठा और अपने घर आ गया। अब मैं सस्पेंड था दोबारा, और जो होना था वो आगे अल्लाह को पता क्या होता हमारे साथ। वो दौरा जो था वो ख़त्म हो गया नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि वो उन्होंने रहीम यार ख़ान में तो आना नहीं था, वहीं उन्होंने उतरना था अपने जहाज़ पे और हेलीकॉप्टर पे बैठ के फिर राजनपुर जाना था, क्योंकि राजनपुर में एयरपोर्ट नहीं था। तो उसके बाद वो वापस आए और शाम को चले गए नवाज शरीफ साहब। मैं सस्पेंड हो गया, अब हमें इंतज़ार था कि अगला हुक्म क्या होता है। और फिर अगले दिन जो है वो लाश मिल गई जी नहर से, और हैरत अंगेज़ बात ये थी कि जहाँ उस लड़के ने छलांग लगाई थी वहाँ से हार्डली कि 2 किलोमीटर के फासले पे लाश मौजूद थी। पानी कम हुआ था कुछ, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने कहा कि जी हमने नहर बंद कराने के लिए लिखा था, तो मियां इम्तियाज़ जो थे MNA थे, उन्होंने भी नहर बंद कराने का उसमें हमारी हेल्प की। तो नहर बंद हुई तो एकदम पानी जब ख़त्म हुआ तो लड़के की लाश मिल गई। अब लड़के की लाश की जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसकी शलवार जो थी पहनी हुई उसमें रेत भरी हुई थी, और उसकी एक आँख जो थी वो भी डैमेज थी और लगता था जैसे सुराख हो गया हो। तो इस पे वो मुश्तिल हो गया सारे उसके वर्षा, और उन्होंने कहा जी इस लड़के को तो जी शलवार में रेत भर के फेंका गया और इसकी आँख में जो है वो गोली मारी गई। अब नई कहानी शुरू हो गई जी कि इसकी आंख में गोली मारी गई। मैंने मियां इम्तियाज़ साहब से कहा, मैंने कहा जी अगर मियां साहब इसकी आंख में गोली साबित हो गई तो आप मुझे चालान कर दीजिएगा, मैं तो वैसे सस्पेंड हूँ, आप मुझे चालान करा दीजिएगा इस कत्ल में, क्योंकि मेरे लड़कों का, मेरे मुलाजमीन का कसूर नहीं है। इतना